आदाब, नमस्कार। किसान आंदोलन में लंगर, चाय की व्यवस्था, दवा की व्यवस्था इत्यादि इत्यादि सभी चीज़ें तो आपने देखी और लगातार सोशल मीडिया के ज़रिए, मेन स्ट्रीम मीडिया के ज़रिए आपको वो सारे दृश्य दिखाए गए। लेकिन क्या आपको ये पता है कि जब ये आंदोलन तय हो गया कि ये लड़ाई लंबी होनी है, तो कई ऐसा किसान था जो परिवार समेत इस जगह आ गया था और उनके बच्चे भी साथ में थे। तो सवाल ये पैदा हुआ कि बच्चे क्या यूं ही रहेंगे या उनके पढ़ने लिखने का इंतज़ाम भी होगा। जी हाँ, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि आप देखें सामने माता सावित्रीबाई फूले महासभा की ओर से किसान आंदोलन में आए बच्चों हेतु सावित्रीबाई फूले पाठशाला, ये गाज़ीपुर बॉर्डर है साहब, गाज़ीपुर बॉर्डर है। और नीचे ये लिखा गया है कि ये आंदोलन हर उस व्यक्ति का है जो अन्न खाता है। ये बातें शुरू से कही जा रही हैं कि जो भी अन्न खाता है, चूँकि लड़ाई अन्नदाताओं की है, तो जो भी अन्न खाता है वो उसके साथ होना चाहिए था। दुर्भाग्यवश अभी वो समर्थन देश के अंदर नहीं दिख रहा वैसा जैसी उम्मीद की जा रही थी। नीचे लिखा इसलिए हम अन्नदाता के साथ हैं, यानी कि सावित्रीबाई फूले के नाम से ये जो महासभा संगठन है, ये इसका बैनर है और इसके द्वारा ये कहा जा रहा है कि हम इसलिए साथ हैं कि हम अन्न खाते हैं। बहरहाल अन्न तो सभी लोग खाते हैं, पत्रकार भी अन्न ही खाते हैं और पत्रकारों को भी सच दिखाने की कोशिश करनी चाहिए। उसी कड़ी को मैं आप तक पहुंचाने के लिए आया हूं। ज़रा दिखाएंगे ये बच्चे के छोटे छोटे चप्पल और एंट्री इस पाठशाला में मैं लेता हूं। आप देखें कि बच्चे किस तरह के हैं, किसान के बच्चे कैसे यहाँ आए हैं, किस तरह से पढ़ रहे हैं और शिक्षक कैसे पढ़ा रहे हैं। ज़रा ये वो बोर्ड है जिसके द्वारा जो है अब टेबल लिखा गया, यानी टेबल पर बताया जाएगा। पहले एक चार्ट देखेंगे पीछे लगा हुआ है, यानी इंतज़ाम सब कुछ है। जो बच्चों के स्कूल में अक्सर आप देखते होंगे कि ये न्यूमेरिकल चार्ट है, गिनती का चार्ट है, जिसमें 1 से लेकर 100 तक दर्शाया जाता है और बच्चों को रटने में आसानी होती है। और एक तस्वीर और आपको दिखाता हूँ, केवल इस प्रदर्शन में आए हुए, धरने में आए हुए किसानों के बच्चे का मसला नहीं है। इस धरने के माध्यम से 2-3 और नई बातें आई। एक तो यहाँ के लंगर में जो इस इर्द गिर्द में घूमने फिरने वाले बच्चे, कचरा चुनने वाले या छोटी मोटी मजदूरी करने वाले थे, वो भी अपना पेट भर रहे हैं। लगातार ये खबरें चल भी रही हैं और जिनको देखना होगा वो देख भी सकते हैं। लंगर में ये शर्त नहीं रखा गया है कि केवल वो किसान ही खाएगा जो धरने पर बैठेगा। कभी कभी हम लोग भी लंगर में खूब खाना खाकर जाते हैं जब समय ऐसा होता है, तो यानी आम लोगों के लिए लंगर है। लंगर धरना में ज़रूर है, लेकिन आम लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। तो वो कचरा चुनने वाले, सफाई करने वाले और इस तरह के सड़कों पर घूमने वाले बच्चे, जो आवारा बच्चे आप कह लें, रेड लाइटों पर आप देखते होंगे, दिल्ली शहर में तो कई बार ऐसा दिखता, उन बच्चों को भी यहाँ जोड़ा गया है। उनके शिक्षा की व्यवस्था हो रही है। तस्वीर आप देखें, तस्वीर इस बात को दर्शाता है कि ऐसे बच्चों को यहाँ बुलाया जाता है जो इधर उधर घूमते हैं। यानी आंदोलन से कई फायदे, यानी समाज सेवा भी की जा रही है। बच्चे पढ़ रहे हैं, शिक्षक पढ़ा रहे हैं। मैं चाहूँगा पहले कुछ शिक्षक से 2-4 मिनट बात करूँ, फिर बच्चों से भी कुछ बात करने की कोशिश करूँगा। सर, ज़रा सा 1 मिनट समय लूँगा आपका। कब से ये पाठशाला आप चला रहे हैं? 3 महीना हो गया सर, जब से किसान आंदोलन चालू है तब से ये पाठशाला चल रही है सर। क्या उद्देश्य, क्या मन में ऐसा भाव आया कि आपने यहाँ पाठशाला शुरू किया? ये उद्देश्य ऐसा है कि ये जो है, इसमें पूरे सब गरीब बच्चे ही हैं और इसमें से अधिकतर बच्चे जो कूड़ा करकट चुनते हैं उनमें से है बच्चे। इनको बोल के कन्विंस करके बैठा के हम सोच रहे हैं इनको फ्री में शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं। उनको दिमाग में डाल रहे हैं कि पढ़ाई करना है आपको और आगे बढ़ना है। ये किताब, कॉपी और ये सारी चीज़ें कहाँ से प्रोवाइड हो रहा है? सब है, मैम वहाँ पे बैठी है, हमारी जो संचालन है वो पूरा प्रोवाइड करते हैं। डोनेटर लोग आते हैं, सब डोनेट करते हैं यहाँ पे। सबको ड्रेस मिल गया है, कॉपी किताब मिल गया है, आज बैग भी डिस्ट्रीब्यूट। अच्छा, ड्रेस भी आपने दिया, ज़रा सा दिखाएंगे। कैमरामैन से कहूँगा कि देखें, ड्रेस में है बच्चे टोटल
बच्चे हैं, जरा ड्रेस में लिखा क्या गया है? इधर 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 जरा सा ये दिखाइए, थोड़ा सा इधर आओ। माता सावित्रीबाई फूले पाठशाला, गाजीपुर बॉर्डर। माता सावित्रीबाई फूले पाठशाला, किस क्लास में पढ़ते हो? 6th में पढ़ता था। 6th में पढ़ता था। हाँ, अच्छा। अभी लॉकडाउन की वजह से बंद है। बंद था, तो फिर यहाँ तुम्हें कहा गया कि आकर पढ़ लो। हाँ, तो हम खाना खाते थे, खाना खाने वाले इधर आते थे ना। अच्छा। तब हम यहाँ पढ़ाई चलती है तो हम आने लगे यहाँ पर। हाँ, ये खाना खाने बच्चे आते थे लंगर में, फिर बच्चों को कहा गया कि सिर्फ खाओ नहीं बल्कि पढ़ो भी, क्योंकि पढ़ोगे तभी तो बढ़ोगे। तो क्या लगता है बेटा, यहाँ पढ़ने में कैसा लग रहा है? अच्छा लगता है एकदम। पढ़ाई अच्छी हो रही है? हाँ। मन लग रहा है? हाँ। अच्छा, एक बात बताओ, कितने दिनों से यहाँ घूमते थे खाने पीने के चक्कर में? यहाँ ऐसे ही आते थे कभी कभी। मतलब कितने दिनों से, जब से ये शुरू हुआ था तब से? ऐसे ही आते थे पहले। अच्छा, तो अब जब तुम इतने दिनों से हो तो दिल भी लग गया है, तो क्या मन बनाए, पढ़ के क्या बनना है? एयरफोर्स। एयरफोर्स, जोर से बोलो ना। एयरफोर्स। एयरफोर्स में जाना। देख लीजिए, बच्चों के हौसले को पहले आप देखें, और शाबाशी देनी होगी इनके शिक्षकों को और जो संचालन करता है कि बच्चों की सोच में भी मैंने वृद्धि की गई है। बड़ा सोचो, एयरफोर्स में जाएंगे, नेवी में जाएंगे, फौज में जाएंगे, देश की सेवा करेंगे। हाँ। अच्छा, इतने दिनों से किसान बैठे हैं, देखते हो कि सब धरने पर हैं। पता है क्यों धरने पर हैं? अपने वो मांगे पूरी करने के लिए। क्या मांग है, पता है कुछ? जमीन के दिया। लगता मैंने सरकार जमीन छीनना चाहती है। हाँ, 3 मांग है उनके। 3 मांग है, ये पता है 3 मांग है, और तीनों कह रहे हैं कि वापस करो। हाँ, काले कानून वापस करो। अच्छा, तुम अगर होते उस जगह पर तो क्या करते? हम अपना कानून वापस लेते हैं। ले लेते ना? हाँ। तो मोदी जी से क्या कहोगे आप? हमारा कानून वापस दे दें। वापस ले लें? हाँ। तो एक बार अच्छे से बोलो, प्रधानमंत्री जी से मैं विनती करता हूँ कि काले कानून वापस ले लें। बोलो अच्छे से। प्रधानमंत्री से विनती करता हूँ, काले कानून वापस ले लें। ये बच्चा है और 6th में पढ़ रहा था, और लॉकडाउन के बाद तो जो परिस्थिति बनी है पूरे देश की, उससे आप भली भांति अवगत हैं। बच्चे इधर उधर भटक रहे थे, और ये माता सावित्रीबाई फूले महासभा की ओर से एक अच्छी पहल हुई, जिसमें बच्चों को ड्रेस, किताब, कॉपी, वो सारे सामग्री कह लें जिनकी आवश्यकता पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है, सबको ये किया गया। ज़रा बेटा तुम भी खड़े हुए एक बार। ये बैग कहाँ से मिला? यहीं से मिला। बैग भी यहीं से मिला? अरे वाह! किस क्लास में पढ़ते हो? 1st में। 1st। और बनना क्या है ये पता है? SDM। अरे वाह वाह! जरा देखें आप, बच्चों के हौसले को देखें। एक बच्चे ने कहा मैं एयरफोर्स, ये सिखाया नहीं गया है, ये हौसला दिया जा रहा है। मुझे लगता है संचालनकर्ताओं के सोच पर भी ये निर्भर करता है कि जरा SDM को अच्छे से दिखाइए आप। बाद में अगर SDM बनेगा तो हम लोगों को भी सलामी ठोकनी पड़ेगी ना। कितने दिन से आ रहे हो यहाँ? 1 महीने से। 1 महीने से। कैसी पढ़ाई होती है? अच्छी। टीचर अच्छे हैं? यस। अच्छा, प्यार से पढ़ाते हैं? हाँ। मजा आता पढ़ने में? हाँ। तो ऐसा मन करेगा अगर कहीं आंदोलन खत्म हो गया तो ये तो पाठशाला भी खत्म हो जाएगा? नहीं। तब क्या करोगे? पाठशाला रहेगी। पाठशाला रहेगा, ये बात हो गई है? यस। पूछे हो? वाह, बच्चे पूछते भी होंगे कहीं ना कहीं कि आंदोलन खत्म हो गया तो फिर क्या होगा। तो बच्चों को बताया गया घबराओ मत, पाठशाला रखा जाएगा और तुम लोगों को पढ़ाने का इंतजाम रखा जाएगा। ये देखें आप, बैग, ड्रेस, बेल्ट, माने सारी चीजें, और जूता मोजा भी दिया जा रहा? अभी नहीं, मगर बात हुई है, दी जाएगी। माने फुल कंप्लीट किया जाएगा ना? हाँ। SDM साहब को। ठीक, ये मैंने एक अच्छी पहल है। किसान आंदोलन में कई नई बातें देखने को मिली हैं। मैंने एक न्यूज़ आपको दिखाया था, जब एक स्वचालित विद्यालय भी था, जब साइकिल से एक शिक्षक चल रहे थे और वो कह रहे थे कि मैं साइकिल से घूम घूम के पढ़ाता हूँ। आप दूसरी तस्वीर आपके सामने है, बच्चे हैं, बच्चियाँ। बेटी तुम भी खड़ी हो ज़रा सा, क्या नाम है? वंदना। वंदना। वंदना का अर्थ पता है? नहीं, वंदना का अर्थ नहीं पता है। अच्छा, किस क्लास में पढ़ती हो? चौथी में। चौथी में। चौथी क्लास में हो? अच्छा, ड्रेस व्रेस पहन के यहाँ पढ़ रही हो, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लगता है। और ड्रेस के साथ बैग वूग भी मिला है? यस सर। हाँ, तो लगता है कि ऐसे ही चलता रहे स्कूल, खाना भी मिल रहा होगा? हाँ। है ना? खाना तो है ही फ्री में। अच्छा सच बताओ, अगर तुमको कहा जाए कि प्रधानमंत्री जी से कुछ मांग करना है तो क्या मांगोगी तुम?
पढ़ाई। पढ़ाई तो हो ही रही है, अब इसके आगे अगर कहा जाए भाई मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उनसे कुछ मांगना हमको, तुम क्या मांगोगे? अगर तुमको कहा जाए मांगो, पहले राजा लोग कहा करता था मांगो खुश होकर, अगर कह दें मोदी जी तो क्या मांगोगे? नहीं समझ में आ रही है बात। अच्छा, पढ़कर क्या बनना चाहती हो? टीचर। टीचर, ये भी एक बात आई कि भाई टीचर बनेंगे तभी तो फिर आगे भी पढ़ाएंगे, लोगों का फ्यूचर बनाएंगे। आइए, मैं जो संचालन करता है वो एक महिला है जो चलाती हैं इसको, मैं उनसे भी आपकी बात करा दूं ताकि बात मुकम्मल हो जाए और इरादा उनका क्या है, क्यों उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया, किससे वो प्रेरित होकर उठाए हैं, मैं उनसे भी आपको मिलाऊं, कुछ बात करा दूं। मैम, सबसे पहले तो आपका स्वागत है और हम लोगों की ओर से बधाई भी आपको, आप एक अच्छा काम करने जा रहे हैं। किससे प्रेरित होकर आपने इस कदम को उठाया? माता सावित्रीबाई फुले, जो देश की प्रथम महिला शिक्षिका जी, तो उनसे आपने प्रेरणा ली है कि हमें भी घूम घूम कर बच्चों को पढ़ाना है। बिल्कुल। तो क्या ये सिर्फ एक ही जगह ऐसा सेंटर आपका है या ऐसा और भी कहीं आप सेंटर चला रही हैं? हमारे पास बहुत बड़ी टीम है, जगह जगह पर ये पाठशालाएं चलती हैं और ये तो आंदोलन को हमने समर्पित किया। ये पाठशाला केवल आंदोलन के लिए है और आंदोलन में आए हुए बच्चों के लिए है, लेकिन आंदोलन में आए हुए बच्चे जब कम हो गए यहाँ पर, तो हमने कहा जो यहाँ कूड़ा बीनने वाले बच्चे हैं उनको हमने पढ़ाना शुरू किया। और ये यहाँ पर 150 के करीब एडमिशन है इन बच्चों के। सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक ये स्कूल खुलता है। ये हमारा एक्स्ट्रा बैच है, जो सुबह में बच्चे यहाँ ज़्यादा हो जाते हैं, हम लोग आने में देर कर दी। हाँ जी, मॉर्निंग में स्कूल लगता है। ये एक्स्ट्रा बच्चे हैं जिनको हम शाम में बुला लेते हैं, जो बच जाते हैं दोपहर की शिफ्ट में, तो इनको शाम में बुला। ये सब कुछ जो एक्सपेंस हो रहा है ये कहाँ से मैनेज होता है? इसके लिए जो हमारी टीम के लोग हैं, जो मेंबरशिप का पैसा है वो हम लोग इस पर खर्च करते हैं। हमारे जो सदस्य हैं वो लोग सब आपस में मिलकर के इसका वहन करते हैं खर्चा। आपको क्या लगता है कि ये जो लाल बत्ती पर खड़े बच्चे हैं, कूड़ा बीनने वाले बच्चे हैं, सरकार ने अब तक अपनी योजनाओं में इन बच्चों के लिए कोई जगह नहीं रखा है? अक्सर दिल्ली में, बड़े महानगरों में लाल बत्ती पर बच्चे भीख मांगते दिख रहे हैं, तो भारत के ही सब, इनके लिए कोई योजना नहीं बनी। तो क्या ऐसे संगठनों को सीरियसली आगे आना चाहिए इनके लिए? देखिए, केवल संगठनों की जिम्मेदारी नहीं है, देश के प्रत्येक जागरूक नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि इन बच्चों की आवाज़ उठाए। जब सरकार निरंकुश हो जाए और गरीब और अमीर के बीच में इतनी बड़ी खाई करना शुरू कर दे, तो तब आपकी मेरी हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। और हम लोग उसी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं कि जब देश के अंदर सारे स्कूल बंद हैं, सारे काम चल रहे हैं, तब कोरोना नहीं फैल रहा है, लेकिन जब स्कूलों की बात आ रही तो कोरोना फैल रहा है। मतलब कोरोना स्कूलों में जाकर बैठा हुआ है। केवल देश की शिक्षा व्यवस्था को बिल्कुल बर्बाद करना चाहते हैं कि देश के जो बच्चे हैं, जो शिक्षा है वो लोगों तक ना पहुंचे और गरीबों तक तो बिल्कुल ना पहुंचे। अमीर गरीब की इतनी शिक्षा का अंतर किया हुआ है कि गरीब का बच्चा अगर चाहे तो पढ़ ही नहीं सकता। आप इतनी महंगी शिक्षा करेंगे कि गरीब का बच्चा पढ़ नहीं पाएगा। और जहां आपने शिक्षा फ्री कर रखी है वहां आपने माहौल खराब कर दिया, वहां खिचड़ी का काम कर दिया। माँ बच्चा बस आपका मिड डे मील खाएगा और पढ़ने की बात ही नहीं करेगा, लौट कर आ जाएगा। 8वीं तक आप एग्जाम नहीं कराएंगे, कंपटीशन की भावना मार देंगे, तो क्या होगा उस बच्चे में? वो सवाल पैदा करेगा, क्या वो जागरूक नागरिक बनेगा? ये देश विकसित हो सकता है ऐसे? इस देश को बर्बाद करने के लिए सबसे ज़्यादा इन लोगों ने शिक्षा का हथियार बनाया है। और अगर देश को विकसित करना है और विकासशील से आगे बढ़ना है ना, तो शिक्षा ही ज़रूरी है। और शिक्षा को बर्बाद कर रहे हैं। इस सरकारें नहीं चाहती गरीब का बच्चा पढ़े, क्योंकि पढ़ने से व्यक्ति सवाल करता है। और सवाल तमाम तरह के दावे राजनेता करते हैं, लेकिन जितने बजट आज तक आए, मैंने तकरीबन सारे बजट को करीब से देखा। शिक्षा के नाम पर भी बजट आता है, एजुकेशन बजट, बल्कि दिल्ली सरकार तो उसको बढ़ा चला कर पेश करती है। लेकिन निरंतर 20 वर्षों से दिल्ली में ये जो बड़ी तादाद है झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाली और भीख मांगने वाली, घुमंतू जिसको कह लें, इसके विषय में एक जगह भी कहीं चर्चा नहीं हुई। क्या इसके लिए एक संगठित होकर आवाज़ भी उठाने की आवश्यकता है? इस बात को आप महसूस करती हैं? मैं महसूस करती हूँ, तभी तो यहाँ बैठी हूँ लेकर के पाठशाला खोल करके। ये आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। शिक्षा का बजट जितना कम किया जा रहा है, उससे दुगना चुगना आपका कुंभ का बजट बढ़ रहा है। आपके बाकी सारे बजट बढ़ रहे हैं। आपके पास पैसा कुंभ के लिए है, मेले के लिए है, त्योहारों के लिए है, लेकिन आपके पास शिक्षा के लिए नहीं है, जिससे समाज और देश की तरक्की होगी। तो ये शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरीके से अमीरों की जेब में अमीरों की बपोती बना के रखना चाहते हैं कि अमीर का बच्चा पढ़े, वो इन पर राज करे और बाकी पूरा देश का जो मैक्सिमम जो बहुसंख्यक
संख्या है भारत की, जो ज़्यादा संख्या में लोग हैं वो गुलाम बनकर रहे हैं और उसकी ये पूरी तैयारी कर दी है इन्होंने। लेकिन हम ऐसी विषम परिस्थितियों में भी मैसेज दे रहे हैं कि इन हालातों में भी बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, इन हालातों में भी बच्चों के अंदर जो स्टूडेंट की भावना वो जिंदा रखी जा सकती है। इन हालातों में भी जब देश के अंदर लोग डरे बैठे हैं सरकार के तानाशाही रवैये से, जब देश के पत्रकार डरे बैठे हैं, पत्रकारों को डराया जा रहा है, डरे नहीं है, उनके मन में डर बिठाया जा रहा है, जेलों का डर दिखाया जा रहा है। मेरे भी खिलाफ अरेस्ट वारंट आ चुके हैं। तो जो आवाज़ उठा रहा, जो सच की लड़ाई लड़ रहा, जो अपराध के खिलाफ आवाज़ उठा रहा, वो अपराधी बताया जा रहा है। आपको किस अपराध में वारंट दिया गया? मैं पिछले 3 महीने से यहाँ किसान आंदोलन में बैठी हूँ, तो बस यही मेरा अपराध है। मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ, ये मेरा अपराध है, ये कम अपराध है। मैं गरीबों की बात करती हूँ, मैं मजलूमों की बात करती हूँ, दलितों की करती हूँ, शोषितों की करती हूँ, वंचितों की करती हूँ, पीड़ित महिलाओं की बात करती हूँ, महिला अधिकार की बात करती हूँ। ये अधिकार, ये अपराध कम है इस सरकार में। इस सरकार में यही अपराध है, अपराध के खिलाफ आवाज उठाना सबसे बड़ा अपराध बन गया है। आप देश के उन दानदाताओं से जो बड़े बड़े मोटे रकम देते हैं दान में, और वो चाहे मंदिरों में दें, मस्जिदों में दें, धार्मिक अनुष्ठान में दें, या फिर सरकार को भी बड़े बड़े दान वो देते हैं, विपरीत परिस्थितियों में देते हैं, उनसे क्या अपील करेंगे अगर आपको कहा जाए उनसे अपील करने को? तो देखिए, मैं उनसे यही अपील करूंगी कि इस तरह के लाखों बच्चों को, लाखों करोड़ों बच्चों को एक एक व्यक्ति लाखों का जीवन सुधार सकता है। अपने पैसों को मंदिर, मस्जिद, दरगाह में बर्बाद करने से अच्छा है इन बच्चों के जीवन के ऊपर खर्च करिए। ये बच्चे जब तरक्की करेंगे, आगे बढ़ेंगे, देश के विकास में और राष्ट्र के प्रेम की भावना इनके अंदर आएगी। और सबसे बड़ी बात यह कि आप असली अगर राष्ट्रभक्त हैं और देश के लिए कुछ करना चाहते हैं तो ऐसे बच्चों के लिए कुछ करिए। और मैं उन लोगों को भी कहना चाहूँगी जो ईंट पत्थर को इकट्ठा करते हैं, ढेर लगा लेते हैं, अरबों खरबों इकट्ठा करते हैं और मरने के बाद फिर 2 गज की ज़मीन में दफन हो जाते हैं। मरना वहीं जाकर है, सबने उधर ही निकलना है। लेकिन इन बच्चों के लिए यदि कुछ किया जाए तो ये बच्चे जीवन भर आपको याद रखेंगे। आज ये बच्चे इतना प्यार लुटाते हैं हम पर, इतना सम्मान देते हैं कि इनके पास अगर 2 रुपए भी होंगे तो 2 के 2 हमें देने की कोशिश करते हैं। मतलब जो इनके पास है वो सब कुछ हमें देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें ये लगता है कि इंसानियत जिंदा है। इन्हें हमें देखकर ये लगता है कि बिना पिटाई करे भी पढ़ा जा सकता है। इन्हें ये लगता है कि बिना फीस दिए भी कोई हमें शिक्षा दे सकता है। इन्हें ये एहसास हुआ है कि जिन बच्चों को कूड़ा करकट बीनने वाला कह करके, गंदा कह करके लोग धक्का मारते थे, कि आज उन बच्चों को भी कोई इंसानियत के नाते गले से लगा सकता है, गोदी में बिठा सकता है, प्यार कर सकता है, इनका माथा चूम सकता है। तो इन बच्चों के अंदर इंसानियत आ रही है, इन बच्चों के अंदर अपनेपन की भावना आ रही है। अभी आपने देखा कि बच्चों ने कहा कि देश की सेवा करने के लिए हम आर्मी में जाने तैयार हैं, आर्मी में जाएंगे, गोली भी खाएंगे। तो ये राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत हो रही है। ये बड़ी बात है जो उन स्कूलों में नहीं हो रही जहां हम लाखों लाखों फीस जमा कर रहे हैं, वो इन बच्चों को विचार मिल रहा। आप शिक्षा के साथ इनके संस्कार निर्माण के लिए भी कोई क्लास करते हैं? बिल्कुल, इसके लिए हमारे पास में हमारे जो टीचर्स हैं, जो पहली बात तो मैं खुद लेती हूँ और संविधान की हम लोग प्रस्तावना याद कराते हैं इन बच्चों को। संविधान की भी नॉलेज हम इनको देते हैं। ये धर्म का नहीं पढ़ाते हैं? नहीं, हम इनको, बच्चे पूछते हैं मुझसे कई बार कि मैम आप हिंदू हो? मेरे से कई बच्चों ने पूछा मैम आप हिंदू हो? हमने कहा नहीं बेटा, मैं चुप हो गई। दूसरे बच्चे ने फिर थोड़ी देर बाद आकर पूछा कि मैम तो फिर आप मुस्लिम हो? फरा ने पूछा, फरा मुस्लिम है? तो मैंने कहा नहीं बेटा, मैं मुस्लिम भी नहीं हूँ। फिर थोड़ी देर बाद बच्चे चुप हो गए। एक ने आके पूछा मैम आप क्या हो? फिर मैंने उनको जवाब दिया बेटा मैं इंसान हूँ, मैं इंसान हूँ और आप भी इंसान हो। और काश के शिक्षक और शिक्षिका इस सोच के हो जाते तो ये जो अभी देश में खेल चल रहा है वो खेल कम से कम ख़त्म होता, तो सही दिशा में फिर लोग सोचते, आगे बढ़ते। एक अंतिम बात, क्या लगता है कि स्कूलों में जो शिक्षा व्यवस्था है इस समय, प्रातः स्मरण से लेकर प्रेयर से लेकर एंड तक, घंटी बजने तक, उसमें नैतिकता, संस्कार का कहीं कोई है स्थान आपकी निगाह में? अभी जो एजुकेशन सिस्टम है उस पर मैं बात कर। मैं बताती हूँ, देश की शिक्षा व्यवस्था, जब सुबह घंटी बजती है एक प्रार्थना होती है और प्रार्थना कल्पना से शुरू होती है। कल्पना क्या? सरस्वती की मूर्ति लगाई जाती है। उस सरस्वती की जिसका ना जन्म पता, ना मृत्यु पता, ना बाप का पता, ना माँ का पता, एक काल्पनिक मूर्ति किसी ने खूबसूरत बना के रख दी और उसको बच्चों से कहा जाता है बेटा ये सरस्वती और सरस्वती की पूजा करो, सरस्वती ज्ञान की देवी और ज्ञान देगी। पहला झूठ और पहली पाठशाला और पहला टाइम, पहली पीरियड जब शुरू की होती है, जब बच्चों को झूठ परोस दिया तो क्या उसको आप सच का अनुसरण करा पाएंगे? क्या उसे सच सिखाएंगे? क्या सच की लड़ाई लड़ेगा वो? जब झूठ परोसा जा रहा है, झूठ सिखाया जा रहा है, वहाँ ये नहीं बताया जा रहा है कि शिक्षा की असली देवी अगर कोई है तो वो सावित्रीबाई फुले है।
सावित्रीबाई फुले ने त्याग किया है। सावित्रीबाई फुले ने स्कूल खोले सबसे पहले देश के अंदर। आज़ादी से 100 साल पहले 1848 में पहला स्कूल सावित्रीबाई फुले ने खोला। और कहते हैं कि हजारों वर्ष पुरानी सरस्वती देवी है। तो सावित्रीबाई फुले से पहले कितने स्कूल खोले गए? मुझे जरा एक भी स्कूल बता दे, एक भी जगह का नाम बता दे, एक भी बच्चे का नाम बता दे, एक भी स्टूडेंट या उनके साथ किसी शिक्षक का नाम बता दे जिसने पढ़ाया हुआ बच्चों को। तो झूठ सुबह से शाम तक बच्चों को परोसा जाता है। झूठ इसलिए बच्चों के पास देश का असली इतिहास नहीं है। असली इतिहास नहीं है तो असली दम नहीं है, और असली दम नहीं है तो असली लड़ाई नहीं लड़ पाते। एक अंतिम सवाल, आपने माता सावित्रीबाई फुले का नाम लिया, उनके पदचिन्हों पर चलने वाली महिलाओं को क्या आज भी फातिमा शेख की भी जरूरत है क्या? बिल्कुल। देखिए, माता सावित्रीबाई फुले का साथ अगर किसी ने दिया, जब समाज ने बहिष्कार कर दिया, परिवार ने निकाल दिया, तब उनका साथ फातिमा बी शेख ने दिया। और यही हम इन बच्चों को सिखाते हैं कि बेटा धर्म नहीं, हमारा कर्म बड़ा है, हमारी इंसानियत बड़ी है, हम जो कर रहे हैं हमारी भावनाएं बड़ी हैं। और ये यहाँ पर आने वाला हर धर्म का बच्चा है। आप इनसे नाम पूछिएगा, आपको यहाँ सभी धर्मों के सभी जातियों के बच्चे मिलेंगे। लेकिन हमने नहीं पूछा कभी किसी बच्चे से, लेकिन बच्चों के मन में मासूम सवाल आते हैं क्योंकि उनके घर में ये चीज़ सिखाई जाती है। हमने कहा कि बेटा एक बात बताओ, चोट लगेगी तो खून निकलेगा, पहले आप उसकी पट्टी करोगे, जाकर ये पूछोगे भैया तू कौन से धर्म का, कौन सी जाति का? कि नहीं दीदी, नहीं मैम, हम पहले उसकी पट्टी करेंगे, हम उसका दर्द कम करेंगे। तो फिर हमारा सबसे पहला धर्म क्या हुआ? इंसानियत हुआ ना। हम इंसान हैं, और इंसान होने के लिए, किसी को प्यार करने के लिए जरूरी नहीं कि वो मेरी जाति का हो। हम जानवर को भी प्यार करते हैं, तो हम इंसान को प्यार नहीं कर सकते, उसका दर्द कम नहीं कर सकते, उसको आगे बढ़ने के रास्ते नहीं खोल सकते? यही काम सावित्रीबाई फुले ने किया 200 साल पहले, और यही काम आज देश के अंदर जो महिलाएं कर रही हैं, मैं उनको कहना चाहूंगी कि हिम्मत रखिए। सावित्रीबाई फुले को कूड़ा फेंका गया, कचरा फेंका गया, गोबर फेंका गया, अपमानित किया गया, उनके चरित्र को भी हनन करने की कोशिश की गई, लेकिन वो रुकी नहीं, वो थमी नहीं। इसका यह परिणाम हुआ कि आज मेरे जैसी हजारों महिलाएं समाज में निकल करके काम कर रही हैं। उसका परिणाम ये हुआ कि हजारों फातिमा बी शेख समाज में तैयार हो रही है। तो मैं कहना चाहूंगी, जितनी भी फातिमा बी शेख बनना चाहती हैं, जितनी भी सावित्रीबाई फुले बनना चाहती है, वो निकलें और इन हौसलों के साथ निकलें कि सावित्रीबाई फुले ने कितना संघर्ष किया था। ये समाज ऐसे ही आसानी से अच्छे काम नहीं करने देता, यहाँ अच्छे कामों की सजा मिलती है। मैं उसको सजा नहीं, मैं उसे इनाम कहती हूँ। हर सिक्के का दो पहलू होता है, और मैं अपनी ओर से मुस्लिम समाज के लोगों को कहना चाहूँगा कि थोड़ी सी घटनाओं पर आप नकारात्मक सोच को बढ़ा देते हैं और घबरा जाते हैं। देश भारत है, ये असीम संभावनाओं से पूर्ण है, और यहाँ बहुत कुछ है, अभी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि आप भी फातिमा शेख के रोल में आने की कोशिश करें। जितनी जल्दी आप उस रोल में आएंगे, समाज को सही दिशा में ले जाने में आप उतनी जल्दी सफल होंगे। आपसे विनती है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ में कमेंट करके ज़रूर आप अपनी राय देंगे ताकि हमारा भी मार्गदर्शन होता रहे। शुक्रिया।